आप किसी भी एरिया से हैं तो आप एक धूर का मान किस प्रकार निकालेंगे। अगर आप बिहार झारखंड से अगर बाहर से हैं जहाँ पे विश्वांसी चलता है तो धूर को ही विश्वांसी बोला जाता है। तो एक धूर यानी एक विश्वांसी का मान किस प्रकार निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि एक धूर में कितना जमीन होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग होता है। लेकिन आप किस प्रकार अपने एरिया का निकाल सकते हैं हम इसमें बताएंगे। इस क्लास को पूरा देखेंगे, थोड़ा आप समय दीजिए, हर एक चीज़ बारीकी से हम समझाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो छोड़ के भागिएगा थोड़ा देख के तो बहुत सारी चीज़ छूट जाएगा। ये जमीनी वर्क है तो ये महंगा पड़ जाता है, आपको आधा अधूरा नॉलेज महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी क्षेत्र से हैं तो जान सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि धूर का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, धूर का मान निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप जिस एरिया में हैं, किसी भी एरिया में हैं, उस एरिया में विश्वांसी और यानी धूर चलता है, यानी धूर विश्वांसी। देखिए, धूर विश्वांसी दोनों एक ही होता है। तो धूर का मान अगर जानना है, वहाँ प्रचलित है धूर या विश्वांसी, तो आपको ये तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि लट्ठा यानी उस एरिया में लट्ठा यानी लघी, ठीक है, जिसको काठी भी बोला जाता है बहुत सारे एरिया में, तो उसका लंबाई कितना है। अधिकतर जगह पे 99 इंच का होता है। कितना इंच का? 99 इंच का, यानी 5.5 हाथ की लगी को ही 99 इंच बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में हम एक ऐसा मान लेके चलेंगे जो मतलब थोड़ा अटपटान हो और आपके एरिया में आप उस प्रकार से निकाल सकें। तरीका हम बताएंगे, स्किल बताएंगे, ना कि आपको रटवाएंगे, और आप निकाल सकते हैं। देखिए धूर, सबसे पहले धूर बोलिए या आप इसको विश्वांसी बोलिए, दोनों का नाम एक ही होता है। एक इसका सूत्र होता है लघी स्क्वायर, निकालना है लघी स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति लघी स्क्वायर बोलेंगे फिर भी वो समझ नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लघी का स्क्वायर करेंगे तो मान लघी में निकलेगा, वो स्क्वायर फीट में उसको तुलना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सर्दी होने के कारण बीच बीच में दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। देखिए लघी इतना ये तो समझिए फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला जो है ना, देखिए हम आपको बता देते हैं, हम जो बताएंगे आपको, देखिए पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से बताएंगे, ठीक है, पुराने तरीका से, लेकिन हम बताएंगे नए तरीका से, जो नहीं कोई पढ़ाएंगे आपको उस प्रकार से जो हम पढ़ा देंगे। पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से बताएंगे तो 4 घंटा 5 घंटा जो काम लगता है, तो अगर 4 घंटा लगता है तो यहाँ पे 4 मिनट लगे, यानी घंटों का काम मिनटों में होगा। पुराने तरीका को हम लगर के मतलब यहाँ नहीं पढ़ाते, पूरे हर रिसर्च के बाद एक ऐसा चीज हम डेवलप करते हैं जो स्टूडेंट हो या कोई भी आम व्यक्ति हो उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। और पुराने तरीका से बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाते हैं, तो पुराना तरीका पढ़ना है तो यहाँ पे आप नहीं देखिए, क्योंकि आपको एक ऐसा स्किल बताएंगे तो 4 घंटा का काम आप 4 मिनट में कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो लघी देखिए, सबसे पहले जानेंगे जिस एरिया में निकालेंगे, जिस एरिया का मान निकालेंगे उस एरिया में लघी का मान चलता होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी ले लेते हैं। सबसे देखिए भारत में 4 हाथ से लेके 12 हाथ की लघी का मान चलता है। जैसे बहुत जगह है तो 4 हाथ की चलता है, बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं होगा, ठीक ना। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लघी का मान कोई भी एरिया है वहाँ पे लघी का मान जो है कितना है, लघी का मान अगर 4 है, ठीक है, 4 हाथ की लगी है। कितना हाथ की? 4 हाथ की लगी। तो ये 4 हाथ की लगी का जो मान है उसको आप 4 हाथ की लगी के मान के हिसाब से कैसे निकालेंगे कि एक धूर में कितना होता है। देखिए सबसे पहले लगी को मान को आप चेंज करेंगे। 4 हाथ की लगी है ना, तो एक हाथ में होता है 18 इंच, यानी यहाँ पे देखिए एक हाथ बराबर 18 इंच। कितना इंच? 18 इंच। तो 4 हाथ बराबर, तो 4 हाथ गुने 18 इंच, तो ये हो गया 72 इंच, ठीक है। हम इसको क्या किए हैं, इंच में चेंज किए हैं। अब इंच में चेंज हो गया, अब आपको जिस चीज में चेंज करना है,
अगर इसको कड़ी में चेंज करना है तो 7.92 से भाग देंगे, अगर मान आपको फीट में। अब इसके बाद आपको जानना होगा कि आपको क्या चीज़ में मान चाहिए, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर कड़ी में, स्क्वायर डेग में, क्या चीज़ में, कोई भी यूनिट में। तो हम सबसे प्रचलित और आसान भाषा में समझने वाला स्क्वायर फीट में लेंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फीट में चेंज करेंगे, यानी स्क्वायर फीट में मान निकालेंगे, इसलिए हम इसको फीट में चेंज करेंगे। तो लघी का मान हो जाएगा फीट बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, ये 72 इंच है ना, इसको फीट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 72 इंच को क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 12 इंच से। तो इंच से इंच कट गया, ठीक है, और ये जो निकलेगा ना, ये फीट में निकलेगा, ये फीट में आ जाएगा, ठीक है ना। 12 छक 72 यानी 6 फीट, कितना, ये 6 फीट। तो इसका लंबाई कितना हो गया, 6 फीट। तो लघी बराबर कितना आ गया, लघी बराबर 6 फीट। लघी इस प्रकार आप जिस चीज़ में निकालना चाहते हैं निकाल सकते, तरीका बताएं, 6 फीट। आप देखिए, आप पता चल गया 6 फीट है। अब हम क्या बताएं, इसके बाद बस केला खत्म है। यही स्टूडेंट्स सब फंसते हैं बहुत सारे। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना समझिए, एक हाथ में 18 इंच होता है। अब जितनी हाथ की लगी जिस एरिया में चलता है उसको 18 से गुना कर दीजिए। अगर फीट में अगर बदलना है तो आपको 12 से भाग दे दीजिए। अगर कड़ी में बदलना है तो 7.92 से भाग दीजिए, क्योंकि एक कड़ी का मान इंच में 7.92 इंच होता है। अगर आपको मीटर में निकालना है तो 39.37 से इसको क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, तो वो मीटर में निकल जाएगा। अगर गज में निकालना है तो इसको 36 से भाग दे देंगे, ये क्या होगा, यानी एक गज में 36 इंच होता है, तो 36 से भाग दे देंगे तो ये गज में चेंज हो जाएगा, 72 इंच, ठीक है ना। तो हम फीट में चेंज किए। अब क्या है, यहाँ पे आ जाए, देखिए, धूर या विषुवांशी बराबर होता है लघी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लघी तो धूर हम निकालेंगे। तो धूर मतलब क्या, धूर या विषुवांशी, देखिए विषुवांशी, ठीक है, विषुवांशी या धूर दोनों एक ही होता है। यूपी सब में विषुवांशी बोला जाता है धूर को। तो इसका क्या है, लघी स्क्वायर। देखिए लघी स्क्वायर है ना, तो धूर या विषुवांशी, ठीक है, लघी स्क्वायर। लघी का मान कितना निकाले हैं, 6 डालेंगे, 6 फीट निकाले हैं। और इसको क्या है, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, 36 स्क्वायर फीट। क्या, स्क्वायर फीट, 36 स्क्वायर फीट। एक धूर का मान निकल गया, एकदम सिंपल तरीका। देखिए, हम आपको हर एक चीज बारीकी से समझे, और फॉर्मूला वगैरह जो है ना, किस पर, देखिए कहीं भी कोई भी एरिया में कहीं भी धूर का मान या विषुवांशी का मान निकाल, समझिए लघी का स्क्वायर होता है। लघी, जो लघी चलता है ना उसको स्क्वायर कर देंगे, वो धूर का मान निकल जाएगा। अगर जहाँ 5.5 हाथ की लघी चलता है, 5.5 हाथ की लघी को स्क्वायर कर दीजिए, धूर का मान। लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो तो लघी में है पहले, लेकिन आपको लघी का मान एक हाथ में, जितनी हाथ की लघी हो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा जिस यूनिट में आप निकालना चाहते हैं। जैसे हमको स्क्वायर फीट में निकालना था, तो 4 हाथ की लघी को हम क्या किए, फीट में चेंज किए, फिर उसको स्क्वायर किए, कुछ नहीं किए। देखिए इसको क्या किया, लघी 4 हाथ की है, 4 हाथ की लघी को हम इंच में बदल लिए हैं, क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है, और इंच में आ गया। उसके बाद क्या किया, 12 से भाग करके फीट में बदल दिए, और लघी स्क्वायर है। तो लघी स्क्वायर है ना, तो आप धूर बराबर क्या करेंगे, लघी स्क्वायर यानी 6 फीट। लघी का लंबाई 6 फीट है, 6 फीट का स्क्वायर कर दिए, यानी 36 स्क्वायर फीट हो गया। सिंपल तरीका है। तो कोई भी एरिया से बस उसका स्क्वायर कर दे। बस याद रखिएगा, लघी को मान को आपको कन्वर्ट करना होगा जिस यूनिट में आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे आधुनिक तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे आपको एक मिनटों का काम सेकेंड में कैसे होता है, घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है, उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। और फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ऑन प्लॉट पे ले जाके हर एक चीज बारीकी से सिखलाया जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ एकदम पूरे लॉज यूज की सारी सुविधा रहता है, आराम से ऑन प्लॉट पे आप करते हैं। अगर ऑनलाइन भी आप करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको आना होता है, जिससे आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाएं। और आपको बता दें, पूरे बिहार और पूरे झारखंड में ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है। ये बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते, तो इसलिए बार बार हम बोल देते हैं, क्योंकि बहुत जगह से अलग अलग जगह से करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे भटकते आते हैं। कोई झारखंड वगैरह से कहीं से किए, कोई बिहार से, जैसे मुजफ्फरपुर, नालंदा वगैरह से कहीं करके आए ना, उसको वैल्यूबल मतलब उस प्रकार से नहीं नॉलेज मिल पाता है, नहीं वैल्यूबल सर्टिफिकेट मिल पाता है, जिससे वो भटकते रहते हैं।
तो अगर आप करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, फुल्ली जानकारी लीजिए। इतना जानकारी काफ़ी नहीं, फुल्ली जानकारी लीजिए, हर चीज़ का प्रमाण लीजिए और अच्छा से काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। तो आप अगर लेना चाहते हैं एडमिशन तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।